नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 जो 21,413 पोस्ट आई थी, उसके लिए जिन दोस्तों ने फॉर्म अप्लाई किया था, खास तौर पर उन दोस्तों के लिए जिनका 50%, 60% या 70% है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो वो देखते हैं, पूरी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो उनके साथ कोई जीडीएस में फ्रॉड नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिनका कट ऑफ कम है, यानी कि जिनका परसेंटेज कम है हाई स्कूल में, ये चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, वो बात क्या है, आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें जॉब को लेकर चल रही हैं। अगर दोस्तों आपका 50% या 60% या 70% है, तो आप जॉब के लिए ज़्यादा कोशिश करते हो कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें जॉब मिल जाए। क्योंकि मैं कमेंट में भी यही देखता हूँ कि जिनका परसेंटेज कम है वो लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं, सर कि क्या जुगाड़ है, कोई और तरीका है कि जॉब मिल जाए जीडीएस की। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका नाम आ गया तब तो आपको जॉब मिलेगी, बट आपको एक कॉल आता होगा, नहीं आता होगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों को आ सकता है, ये कॉल आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है या मेल आ सकता है, जिसमें आपसे ये बोला जाएगा दोस्तों कि आपका नाम इसमें आ सकता है, बस उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के लिए वो ऐसा बोलेंगे दोस्तों, जैसे 50,000, 60,000 या 70,000, कुछ भी आपसे बोल सकते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोलेंगे कि ऐसा है, 50,000 लगेगा, आपका जीडीएस में नाम आ गया है, आ जाएगा। बट आपको अगर यकीन नहीं है तो आप पहले 10 या 20,000 बोलेंगे, आप दे दो। उसके बाद में जब आपका नाम लिस्ट में आ जाए तो ही आप पूरा पेमेंट करना। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको एक भरोसा होगा कि जब 20,000 ही मांग रहा है पहले, बाकी पैसे तो कह रहा है कि नाम आने के बाद देना, तो आपका एक भरोसा बढ़ जाता है और आप हो सकता है 10 या 20,000 जो भी आपसे मांगा जाए वो आप उसको सेंड कर दो, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई कॉल या मैसेज आए या मेल आए तो आप कृपया करके कोई भी पैसे मत देना, क्योंकि अभी फ्रॉड बहुत चल रहा है जॉब को लेकर, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, ये जो डिजिटल साइबर वाला क्राइम होता है बहुत चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए तो आप 1 रुपये मत देना, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो जीडीएस की जॉब है उसमें कोई आपका जुगाड़ नहीं करवा सकता। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो ही आपका नाम आएगा, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है या फिर अगर परसेंटेज भी थोड़ा कम है, आपने सही जगह से अप्लाई कर दिया है और आप जहां से अप्लाई किए हो, जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो, वहां की अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा बीओ है जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई, तो हो सकता है आपका नाम आ जाए। बट अगर आप ये सोचो कि रिश्वत देकर या मतलब कोई ऐसा कॉल आए, मैसेज आए और आपका सिलेक्शन करवा दे, तो ऐसा कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इससे आप होशियार रखना दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जिनका परसेंटेज कम है वो लोग हो सकता है इन बातों में आ जाएं, ठीक है। अगर कुछ लोग हैं हमारे दोस्त, तो इससे होशियार रहना दोस्तों। दूसरी बात एक और है दोस्तों कि फॉर्म एडिट करने की डेट जो है वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, 8 तारीख तक। उसके लिए क्या है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अपना चेंज कर सकते हो। बाकी जितनी चीज़ें हैं, आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, अपना सर्कल चेंज कर सकते हो, ठीक है, स्टेट चेंज कर सकते हो, ये सारी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, रिजर्व से आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर क्या मैं रिजर्व कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ, आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वहीं कई लोगों का ये सवाल था कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, 8 तारीख इसका करेक्शन डेट है। 8 तारीख के बाद में क्या होगा दोस्तों कि आपका 15 दिन बाद चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये जो डेट आएगी लगभग 22 से लेकर और 25 तारीख के बीच में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके आने का चांस है। तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है वो लोग 15 दिन अब वेट करें, और उनका परसेंटेज अगर अच्छा है तो हो सकता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाए। क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आप मान लो कि आप 95+ वाले हैं, उन्हीं का चांस होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक बतानी थी। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।